हेलो एंड वेलकम टू फिजियो पोएट्री विद अलहार सर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पेन गेट थियरी। सो व्हाट इज पेन? क्या ये अच्छी चीज है या बुरी? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पेन इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर हमें पेन होगा तभी तो पता चलेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमें पेन होगा तभी हम जाके उसके अगेंस्ट उसको ठीक करने के लिए कोई एक्शन लेंगे। अगर हमें पेन होगा तभी तो हम उस चीज को आराम देंगे, फिर वो चाहे पेन हाथ पैर या सर में कहीं लगी हुई कोई चोट हो या दिल जख्मी बैठा हो, तभी आराम देंगे ना उसको, अगर जब वो दर्द करेगा। सो पेन इज अ गुड थिंग, इट टीचेस अस अ लॉट। सो पेन के बारे में एक डेफिनेशन दी गई बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पेन। उन्होंने क्या कहते हैं कि इट इज अ सब्जेक्टिव सेंसेशन। डेफिनेटली पेन इज अ सब्जेक्टिव सेंसेशन। हर एक इंसान का पेन को थ्रेशोल्ड करने का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, अपना अपना कैपेबिलिटी रहती है। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पेन डिफरेंटली। आप अपने पेन पे सामने वाले को नहीं जज कर सकते हो, या किसी और को पेन हो रहा है या वो आप अपने आप पे नहीं ले सकते हो। सो इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, एवरीवन एक्सपीरियंस ऑन देयर पर्सनल लेवल। So it's a subjective sensation. It is a sensory and emotional experience. सेंसरी भी है, इमोशनल भी है। सेंसरी जैसे अगर आपको कोई कट हो गया, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई या बर्न हो गया, इस तरीके से जो केमिकल बर्न हो गया या फिर आपको कोई भी हीट या कोल्ड की वजह से बर्न हो गया, तो वो जो सेंसरी है, सेंसेशंस जो आ रहे हैं पेन के, सेंसरी हो सकता है और पेन इमोशनल भी हो सकता है। सो is it a subjective, sensory and emotional experience? It is associated with actual or potential tissue damage. या तो एक्चुअल में टिश्यू का डैमेज हुआ है या फिर पोटेंशियल वहां पे कुछ टिश्यू है जो डैमेज हुए हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वो क्या करता है, पेन वहां के जो एरिया है, कैसे पता चला कि पेन कहां है? उस एरिया के जो नोसिसेप्टर्स है, जो नोसिसेप्टर्स हम उन्हें कहते हैं कि जो पेन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर है, पेन अगर कहीं पे हुआ तो वो सेंसेशंस को, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करने के लिए हमें कुछ रिसेप्टर चाहिए, इन्हें हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं। सो ऊपर वाले को पता था कि हम सीधे तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो जब उन्होंने हमें धरती पे भेजा तो उनको पता था कि ये इंसान, ये मनुष्य कोई ऐसे ऊटपटांग चीजें करेगा, इवन कोई भी प्राणी ऊटपटांग चीजें करेगा, उसको दर्द होगा। तो अब दर्द कहां हो रहा है ये पता करने के लिए भाई वहां के जो नोसिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट करेंगे। तो इससे हमें एक चीज पता चलेगी कि भाई कौन सी लोकेशन, कहां पे पेन हो रहा है। ऐसा तो होगा नहीं लगी यहां हो और हम यहां ये वाला हाथ देखते रह जाए, नहीं, यही के नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। सो जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमें एक तो लोकेशन पता चलती है, दूसरा हमें इंटेंसिटी पता चलती है कि कितनी स्ट्रेंथ से वो नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो एक तो लोकेशन पता चली और दूसरा इंटेंसिटी पता चली। सो pain, it is a subjective sensation which have a sensory and emotional experience, and it is associated with actual or potential tissue damage, and it helps the activation of nociceptors. It gives us the location and the strength of the stimulus कि कितना ज्यादा पेन हो रहा है। सो ये तो बात की हमने पेन के बारे में। अब पेन हमें महसूस कैसे होता है, हाउ वी फील द पेन, ये हमने देखा कि भाई पेन क्यों होना चाहिए, क्यों होना जरूरी है, क्यों होता है, कि मतलब हमें क्या फायदा होता है पेन से, कि हमें लोकेशन पता चले, स्ट्रेंथ पता चले और हम उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव कोई मेजर्स ले, हम कोई चीजें करें। अब हम देखेंगे कि पेन हमारे ब्रेन को कैसे फील होता है। अगर यहां पे पेन हुआ, विदाउट द ब्रेन हम उसको फील कर ही नहीं पाएंगे। हमें वो जो क्या कहते हैं कि डिस्कस करना है कि भाई क्या पेन है, कैसा पेन है, वो तो ब्रेन चाहिए ना उसके लिए। सो पास्ट में बहुत सारी थियरीज आई थी। कुछ थियरी ऐसा कहती थी कि यहां पेरिफेरल से लेके ब्रेन तक एक ही नर्व है जो पूरी कनेक्टिंग है, और जो आपके क्या कहते हैं कि ऐसी थियरी थी कि जो आपके अलग अलग सेंसेशन के लिए अलग अलग नर्व है, कोल्ड के लिए अलग है, हॉट सेंसेशन के लिए अलग है, टच के लिए नर्व अलग है, पेन के लिए नर्व अलग है। इस तरह की थियरीज पास्ट में थी। बट 1965 में रोनाल्ड मेल्जेक और पैट्रिक वॉल, इन्होंने पेन गेट थियरी दी हमें। इनके मुताबिक इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा कि अ नॉन पेनफुल स्टिमुलस कैन सब्स्टिट्यूट और सप्रेस द पेनफुल स्टिमुलस। आई रिपीट, अ नॉन पेनफुल स्टिमुलस कैन सप्रेस और सब्स्टिट्यूट अ पेनफुल स्टिमुलस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में लेक्चर में देखेंगे।
बट मिल्जेक और वॉल का ये कहना था, उन्होंने जो गेट थ्योरी दी उनके मुताबिक उन्होंने जो कहा, और आज भी जो क्या कहते हैं बाद में जाके प्रूव हुआ, उनका ऐसा कहना था कि जब भी कोई पेनफुल स्टिमुलस फेल्ट होता है पेरिफेरल में, तो वहां के आसपास के नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। क्यों होते हैं एक्टिवेट? कि जब भी कोई भी पेनफुल एक्टिविटी होगी, कोई भी स्टिमुलस होगा, तो हमारी बॉडी नेचुरली हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ये जो सब्सटेंस है, ये वो मैसेजेस है जो आपके ब्रेन तक पहुंचाने हैं। ओके, सो ये नोसिसेप्टर्स, आपके जो रिसेप्टर्स है, वो इन सब्सटेंस को कैरी करके एफरेंट नर्व के थ्रू आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डॉर्सल हॉर्न में लेके आएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में ये जो एफरेंट नर्व है, जो एफरेंट सेंसेशंस है, वो वहां पे मिलेंगे। तो ये सेंसेशन लेके कौन आते हैं? दो नर्व फाइबर्स। वन इज योर ए डेल्टा एंड सेकेंड इज योर सी फाइबर्स। ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो है वो आपके एफरेंट नर्व को, एफरेंट नर्व है जो आपके पेन के सेंसेशंस को कैरी करते हैं। इन दोनों के बारे में बता दो। ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर है, दे आर माइलिनेटेड, और इनके अंदर ऑलमोस्ट अप टू 30 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से सिग्नल्स जा सकते हैं। सो दे आर लार्ज डायमीटर, माइलिनेटेड है, तो एकदम फास्ट सिग्नल्स को ले जाएंगे। सो दे विल कैरी सेंसेशन लाइक शार्प पेन, एकदम शूटिंग पेन अगर हो रहा है, अक्यूट पेन अगर कोई हो रहा है, अक्यूट कोई इंजरी हो रही है, तो वो जो सारे सेंसेशन है, सिग्नल्स है, वो आपके ए डेल्टा फाइबर्स लेके जाएंगे। वहीं सी फाइबर्स, दे आर स्मॉल डायमीटर्स, नॉन माइलिनेटेड, ओके, जो 0.5 से लेके 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में सिग्नल्स को ले जाएंगे। दे विल कैरी डल एकिंग पेन, स्लो पेन या क्रोनिक पेन जो होगा वो आपके सी फाइबर्स लेके जाएंगे। अब एक सवाल यहां उठता है, जब ऊपर वाले ने हमें बनाया, ठीक है, तो उसे ऐसे दो पाथवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पेन के सिग्नल्स तो पेन लेके जाएंगे, तो एक हमारा समृद्धि हाईवे और एक ऐसे स्टेट हाईवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर मान लो कि समृद्धि हाईवे मतलब जो हमारा लार्ज डायमीटर है, जहां पे सिग्नल्स बहुत फास्ट जाएंगे, फटाफट पहुंच जाएंगे ब्रेन तक, ओके, एंड ये हमारा स्टेट हाईवे, वहां पे थोड़ी सी गाड़ी स्लो जाएगी, बट इट विल गो फास्ट एट इट्स स्पीड। सो ये जो दो अलग अलग तरह के फाइबर्स है, मान लो कि अगर शार्प पेन है जिसपे क्विक रिएक्शन की जरूरत है, क्विक इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो जो सेंसेशन है वो आपके ए डेल्टा फाइबर्स ले जाएंगे। और जो स्लो पेन है, जिनका पहुंचना तो जरूरी है लेकिन इमीडिएट नहीं जाएंगे तो चलेगा, तो वैसे सेंसेशन आपके सी फाइबर्स ले जाएंगे। सो ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स जो है वो आपके पेन के सेंसेशन को लेके आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डॉर्सल हॉर्न, पीछे डॉर्सल हॉर्न में आएंगे, और वहां पे ये जो एक एफरेंट नर्व बना, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। एक नर्व, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पे कंप्लीट होगा। डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वहां से आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा, वहां पे साइनेप्स बनेगा बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आगे पास ऑन होंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके थैलेमस तक जाएगा, थैलेमस के बाद फिर वो आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में यहां पे भी एक साइनेप्स बनेगा, फिर सेकंड एंड थर्ड के बीच में साइनेप्स बना, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके जो पेन के सेंसेशन है वो जाएंगे। अब देखो यहां पे पेन फील हुआ, सेंसेशंस गए आपके डॉर्सल हॉर्न में, वहां से फिर हो गए आपके थैलेमस में, थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। हमें पेन कितनी जल्दी फील होता है? एकदम फटाफट, एकदम क्विक रिएक्शन आता है। सो दिस हाउ फास्ट दिस सिस्टम वर्क्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि मिल्जेक और वॉल ने कहा था कि नॉन पेनफुल स्टिमुलस कैन सप्रेस दिस स्टिमुलस। ओके, तो वहीं पे एक और आपके एफरेंट नर्व फाइबर्स है जिनका नाम है ए बीटा नर्व फाइबर्स। ये भी लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर्स है, दे आर ऑल्सो माइलिनेटेड, दे ऑल्सो कैरी द सेंसेशन ऑफ लाइक प्रेशर, टच और टेम्परेचर, ठीक है। तो दीज आर द नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अब ऊपर वाले ने पेन बनाया, इंसान को पेन दिया, तो उसके बचने के लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया होगा ना, तो नेचुरली ही हमारी बॉडी में डॉर्सल हॉर्न पे, यहां पे
कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब्सटेंसा जिलेटिनोसा। ठीक है, ये एक हमारा गेट का काम करता है। तो पेन की हमने बात की, ये हमारा गेट आ गया। सो सब्सटेंसा जिलेटिनोसा ये एक दरवाजे की तरह काम करेगा यहां पे डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे कि हमारे कमरे का दरवाजा होता है ना, उसी तरीके से डोर्सल हॉर्न पे सब्सटेंसा जिलेटिनोसा वहां पे रहेगा, वो सेल्स वहां पे रहेंगे। सो वो क्या करेंगे, वो बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। इट्स एक्ट परफेक्टली एज अ गेट। सो जैसे ही क्या होगा, अगर आपके कोई पेनफुल स्टिमुलस आए, पेनफुल स्टिमुलस यहां पे आएंगे, सब्सटेंसा जिलेटिनोसा का दरवाजा खटखटाएंगे और वो दरवाजा खुल जा, सिम सिम बोलेंगे और पेन आगे जाएगा। आगे जाएगा तो फिर यहां से फिर आपके थैलेमस पे मिलेगा, थैलेमस से फिर आपके ब्रेन को पता चलेगा कि पेन कैसा फील हो रहा है, कहां फील हो रहा है, कितना फील हो रहा है। ओके, दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं, इमेजिन करो कि हम कोई दवाई ले रहे हैं, या वो कैसे असर करेगी, वो यहां बीच में कहीं असर कर देगी, आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी जो पेन के सिग्नल्स ले जाना बंद कर दे, या मैं यहां बीच में कहीं पे ब्लॉक कर दूं, या कहीं पे ब्लॉक हो जाए जिससे पेन आगे ना जा सके, तो ब्रेन को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि पेन कहां हो रहा है। सो वी कैन ट्रिक द ब्रेन और वहां अपने आप हीलिंग होती रहे। ठीक है, नेचुरली हमारी बॉडी हील करती है अपने आप को। तो इसी तरह से नेचुरली ये जो सब्सटेंसा जिलेटिनोसा है, ये एक गेट की तरह काम करता है। पेन के सिग्नल्स आए, उन्होंने बोला खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल गया, तो पेन जो है वो सिग्नल्स आगे की तरफ चले गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ब्रेन को पता चला कि भाई यहां पेन हो रहा है। वहीं अगर इस दरवाजे को हम दूसरी तरीके से भी ब्लॉक कर सकते हैं बाय एक्टिवेटिंग दिस ए बीटा फाइबर्स। अब ए बीटा फाइबर्स कैसे काम करते हैं, दे आर आल्सो लार्ज डायमीटर, फटाफट सेंसेशन लेके जाएंगे। कौन सा सेंसेशन, आपके प्रेशर के, टच के या टेम्परेचर के, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स। जो आपके रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल सेंसेशंस देके जाते हैं। तो जब आप मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हो बाय टच, बाय प्रेशर, बाय द टेम्परेचर, कोल्ड और हॉट, ठीक है, तो आप क्या करते हो उस समय ए बीटा फाइबर्स जो है, जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स है, उनको एक्टिवेट कर रहे हो। तो वो क्या करेंगे, वो सिग्नल्स लेके जाएंगे। ठीक है, वो सिग्नल लेके जाएंगे, फटाफट यहाँ पे सब्सटेंसा जिलेटिनोसा पे पहुंच जाएंगे और दरवाजा ब्लॉक कर देंगे। यहां से अगर जाना है तो मेरी लाश से होके जाना पड़ेगा। तो अब बेचारे ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स ये तो वहीं पे रुक जाएंगे, जो पेन के सेंसेशन लेके आए हैं। ठीक है, वो तो आगे जा नहीं पाएंगे। तो अब यहां पे हमारे ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स के जो सेंसेशन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो ब्लॉक हो गए और आगे कौन से पास हुए, ए बीटा फाइबर्स के सेंसेशन। तो ब्रेन को टच, टेम्परेचर और प्रेशर के सेंसेशन आ रहे हैं, पेन के सेंसेशन अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं या तो कम आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, नॉन पेनफुल स्टिमुलस की मदद से पेनफुल स्टिमुलस को ब्लॉक कर दिया। हम लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं ना, अगर हमारा हाथ कहीं टकरा जाता है या अगर हमारा सर कहीं टकरा जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली रबिंग दैट पार्ट। ओके, हम वहां के मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। नेचुरली इंस्टिंक्ट है ये हमारा। जब कोई हमारा दोस्त उदास होता है, हम क्या करते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, एक बार गले लगा लेते हैं। सो वी आर एक्टिवेटिंग द टच रिसेप्टर्स। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा, जो ऊपर वाले ने हमारे अंदर दिया है। सो वी आर एक्चुअली एक्टिवेटिंग द ए बीटा फाइबर्स इन देम। सो जिसकी वजह से जो पेन है, वेदर इट इज सेंसरी, वेदर इट इज इमोशनल, जो वहां पे थोड़ा कम हो सके। So next time when you give a hand to your friend, when you shake a hand, when you put a hand on someone's shoulder, जब आप अपने ही क्या कहते हैं घाव पे अपना हाथ रख रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, so always remember you are activating the A beta fibers at that time. Okay, so moving forward, हमने A beta fibers की बात की। So इस तरीके से जो है आपके A beta fibers आपके सब्सटेंसा जिलेटिनोसा के गेट को ब्लॉक कर देंगे ताकि वहां से और कोई सिग्नल्स ना जा सके। नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, अगर ये इनकी स्ट्रेंथ, ए बीटा फाइबर्स की जो एक्टिवेट किया है उनकी स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो दरवाजा रोकने में सक्षम रहेंगे। बट अगर इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है या इनकी कम होती है या इनकी बहुत ज्यादा है, तो भाई धक्का मार के थोड़ा थोड़ा करके आगे निकल जाएंगे ना, तो ब्रेन तक थोड़ा बहुत पेन पहुंच जाएगा। सो दैट्स हाउ द होल पेन गेट थियरी वर्क्स। नाउ वन मोर थिंग, ऊपर वाले को पता था कि भाई इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो बहुत उटपटांग चीजें करेगा। ठीक है, पेन इसको होगा, तो उन्होंने नेचुरली हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम ऊपर से भी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हमारे हायर सेंटर से भी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ, जब भी एक पेन आपका क्या कहते हैं यहां से ऊपर की तरफ पास होगा ना,
आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ जाएगा जब पेन, जब वो मिड ब्रेन पास करेगा, मिड ब्रेन करेगा, तो इट विल हैव अ इंटरेक्शन बिटवीन योर प्री एडिक्वल ग्रे मैटर एज एंड विथ राफे न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा एंड दे विल एक्टिवेट द डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम। एक ऐसा जो डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम है वो डायरेक्ट उसको एक्टिवेट करेगा। तो आपका जो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे कुछ स्पेशल सेल्स और है जिनका नाम है एनकेफेलिन, एंडोर्फिन और डायोर्फिन। ठीक है, तो एनकेफेलिन, एंडोर्फिन और डायोर्फिन जो है वो स्पेशल सेल्स है। इनको क्या है, ब्रेन एक्टिवेट कर देता है। सो ब्रेन विल एक्टिवेट देम, और वो क्या है, वहां पे जो भी आपके सब्सटेंस पी है, ये जो सारे क्या कहते हैं कि ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, इनको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, इनको वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, ताकि पेन जो है वो आगे ना जा सके, पेन आगे फील ना हो सके। सो दे आर वेरी स्पेशल सेल्स जो एक क्या कहते हैं आपका एंडोजिनस ऑपियोइड का पार्ट है। एक ऑपियोइड मतलब मॉर्फिन, जो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सोल्जर्स को दी जाती थी सो दे कैन सप्रेस देयर पेन। तो हमारी बॉडी में कोई ड्रग्स लेने की जरूरत क्यों है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऑपियोइड लाइक सब्सटेंस है विच आर एनकेफेलिन, एंडोर्फिन एंड डायोर्फिन, जो पेन को कम करने का काम करते हैं। दे आर गेट एक्टिवेटेड बाय द डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम, जो डायरेक्ट हम ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। या यू हैव हर्ड इट राइट, हम हमारे ब्रेन से पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस गेट को, सब्सटेंसा जिलेटिनोसा को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी, ठीक है, और अगर आपने क्या कहते हैं कि ये सोचा कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहीं पे आपका ध्यान है, सबकॉन्शियस आपका ब्रेन जो है उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, ओपन रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ पेन हुआ एंड यू आर रोमिंग हैप्पीली एंड लाइक यू आर नॉट निग्लेक्टिंग दैट, तो कैसा हुआ, यू हैव क्लोज द डोर। वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज ग्रीन एरो, उसके अंदर एक कोट था, वेरी फेमस कोट, which goes like pain is inevitable and suffering is optional. So pain तो आना ही आना है। जैसे कि एक क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में भी एक है कि पेन तो इनएविटेबल है, पेन तो आएगा ही आएगा, सफरिंग जो है वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कोट एंड वन ऑफ माय फेवरेट कोट। और क्या कहते हैं कि एक बौद्ध कोट है कि एवरी टाइम व्हेन अ नेगेटिव इवेंट हैपेंस, 2 एरो हवा में फायर होते हैं। पहला एरो तो वो है जो वो नेगेटिव इवेंट है, वो आप डॉज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड एरो है, पहला तो खा लिया, सेकंड एरो है वो आपका रिएक्शन है उस पे, हाउ यू रिएक्ट ऑन इट, तो वो आप डॉज कर सकते हो। सो वेरी वंडरफुल एंड वी गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ एंड आई ऑल्सो ट्राई टू टीच माई स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग, सो जिससे उनको वो भी बातें याद रहे और वो इससे भी उसे कोरिलेट कर पाए। सो या डेफिनेटली वी हैव सम स्पेशल सेल्स लाइक एनकेफेलिन, एंडोर्फिन और डायोर्फिन, जो ऑपियोइड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो पेन वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको ब्लॉक करते हैं और पेन को आगे जाने से रोकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पेन गेट थियरी समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। ओके, जब भी पेनफुल स्टिमुलस कोई फील होगा वो आपके एफरेंट नर्व फाइबर्स, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, जो नोसिसेप्टस के थ्रू जो पेन आया है उसको कैरी करके डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। वहां से फिर वो, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हुआ, वहां से भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से थैलेमस में जाएगा सिग्नल, थैलेमस से वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। इसी सिग्नल को आप डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे ब्लॉक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाय एक्टिवेटिंग द ए बीटा फाइबर्स, जो लार्ज डायमीटर है, टच टच, प्रेशर, टेम्परेचर के सिग्नल्स ले जाते हैं। तो जब आप उस एरिया पे टच अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो या टेम्परेचर अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, वो ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा, वो जाके सब्सटेंस जिलेटिनोसा का जो ब्लॉक है उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा, ताकि वहां से आगे ए डेल्टा और सी फाइबर्स के सिग्नल्स ना जा सके, ब्रेन तक वो पेन के सिग्नल्स ना पहुंच सके, ये ब्लॉक कर देगा। एंड या आवर ब्रेन ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द पेन, तो वो डायरेक्टली आपके डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम्स के थ्रू आपके जो एनकेफेलिन, एंडोर्फिन और डायोर्फिन है, जो वहां पे स्पेशल सेल्स है, उनको एक्टिवेट करते हैं और वो पेन कम करने में मदद करते हैं। वन मोर थिंग, हमारी लाइफ में भी ऐसे कुछ स्पेशल दोस्त होते हैं, स्पेशल फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में एनकेफेलिन, एंडोर्फिन और डायोर्फिन जैसा काम करते हैं। सो एक छोटा सा होमवर्क है आप सबके लिए। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो इस वीडियो में देख के मुझे इतना झेलने के बाद,
So what do you have to do? After completing this video, I want you to call your enkephalin, your endorphin और your diaphragm जो आपकी लाइफ में पेन को सब्स्टिट्यूट करने में मदद करते हैं. इट कैन बी योर फ्रेंड, योर फैमिली और एनीवन जो आपकी लाइफ से पेन दूर करने में मदद करते हैं. सो डू गिव देम अ रिमाइंडर दैट यू आर क्या कहते हैं, दे आर योर्स एनकेफलिन. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको पेन की थ्योरी समझ में आई हो. If you have any feedback, if you have any suggestion, please drop in the comment section. आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप वो भी बता सकते हैं. एंड if you have any suggestion, I am very open for suggestions. आपके कोई टॉपिक्स हो तो वो आप मुझे बता सकते हो. Thank you so much. Have a nice day.